नमस्कार। बीएससी एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। बीएससी एकेडमी पिछले 30 वर्षों से बैंक, एसएससी, रेलवे और दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए भारत का सबसे पुराना और सबसे विश्वसनीय संस्थान है। हजारों बच्चे बीएससी एकेडमी से अलग अलग एग्जाम क्लियर करके कई जगह बैंक में, एसएससी में एक्साइज इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन के आगे निकल चुके हैं। अब आज एक हम इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने जा रहे हैं, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन जैसा कि जानते हैं कि मैथ्स में मैथ सेक्शन अगर क्लियर करना है तो कैलकुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो पूरा का पूरा मैथ्स का 50% काम आपका हो जाता है। आप यहां पर कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं जहां पर डायरेक्ट कैलकुलेशन यूज किया जाता है। एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, ये एग्जाम में आए हुए सवाल हैं, ठीक है। और भी कई सारे हैं, ठीक है। बहुत सारे सवाल इस तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये देखिए, ये है, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे जो सवाल होते हैं जहां पर आप देख रहे हैं कि प्लस, माइनस, इंटू, डिवाइड, स्क्वायर रूट, स्क्वायर क्यूब, ये सब करना है, तो इन सब के लिए बहुत जरूरी है कि आप सबसे पहले प्लस, माइनस, इंटू, डिवाइड ये सब करने सीख जाएं। आप लोग सीखे जरूर हैं, लेकिन आप थोड़ा फास्ट सीखना पड़ता है जब गवर्नमेंट एग्जाम्स की बात आती है, क्योंकि एग्जाम्स क्लियर करना है तो थोड़ा फास्ट करना होगा। उसी क्रम में आज का जो सेशन है इसमें हम लोग सीखेंगे एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन बहुत ही आसान है, लेकिन इसको हम लोग आज जो हम सिखाएंगे आज, इसको 3 पार्ट में सिखाएंगे, ठीक है। एडिशन सब्सट्रैक्शन को पहला पार्ट जो होगा वो होगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, क्वेश्चंस के साथ और एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा पार्ट गैप मेथड, एंड तीसरा पार्ट होगा वन लाइन मेथड। ये एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन करने के ये 3 टेक्निक आज हम लोग सीखेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं पहले मेथड से, स्प्लिटिंग द सेकेंड टर्म। स्प्लिटिंग द सेकेंड टर्म करना क्या है, इसमें एक एग्जाम्पल के साथ में आपको सिखाएंगे कि जब हम लोग को मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है तो हम लोग कैसे इसको अप्रोच करेंगे, इस तरह के सवाल को कैसे हम लोग अप्रोच करेंगे, देखिएगा। ठीक है, करना यह है हम लोगों को कि जब भी हम लोग को एक नंबर ऐसा मिलेगा जो स्प्लिट करना थोड़ा आसान हो, स्प्लिट मतलब 2 भाग में तोड़ना आसान हो, तो उसको हम लोग 2 भाग में तोड़ देंगे। जैसे यहां 24 है, इसको आप तोड़ सकते हैं 20 एंड 4 में तोड़ सकते हैं 24। तो अब ऐड करना इजी होगा, 347 प्लस 20, तो 347, 357, 367, 367 प्लस 4 कितना हो गया, 371। तो ये पहले लिख देते हैं यहां पर 367 प्लस 4, 371। तो ये और एग्जांपल ले रहे हैं। इस तरह से आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। $428 प्लस 46, 428 प्लस 46 कैसे करेंगे, 428 प्लस 40 प्लस 6, 428 प्लस 40 करना है, 28, 38, 48, 58, 68, 40 ऐड हो गया, 68 प्लस 6, 74। तो ये हो जाएगा 474। एक बार फिर से बोलते हैं, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, हाँ फिर से देखिएगा एक बार। 428 प्लस 40 प्लस 6, 428 प्लस 40, 468 प्लस 6 कर दिए, 474। और एग्जांपल्स ले रहे हैं, ठीक है, और एग्जांपल्स लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। 428 प्लस 406, इसको क्या करेंगे हम लोग,
428 प्लस 400 प्लस 6। 428 प्लस 400 828, 828 प्लस 6 834। इस तरह से आप बहुत इजीली कर सकते हैं। और भी एग्जांपल्स लेते हैं। 442 प्लस 309। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, 309 को 300 प्लस 9 में तोड़ दीजिए। 442 प्लस 300 742, 742 प्लस 9 751। ऐसे आप तोड़ करके आसानी से कर सकते हैं। और एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग, ठीक है। और एग्जांपल्स लेते हैं। 3442 प्लस 1006। अब क्या है यहां पर कि हम लोग 1006 को दो पार्ट में आसानी से तोड़ सकते हैं। 1000 प्लस 6। अब इसमें जोड़ दीजिए। 3000 प्लस 1000 4000, 4442 प्लस 6 कर दीजिए 4448। बहुत ही आसान है, इस तरह से आप बना सकते हैं। और एग्जांपल्स लेते हैं, है ना। अब लेते हैं सब्सट्रैक्शन में। अब सब्ट्रैक्शन करना है मतलब घटाना है, तो भी आप एक टर्म को स्प्लिट करते हुए बना सकते हैं। कैसे करेंगे, अब जैसे ये एग्जांपल है, 347 में से 24 माइनस करना है। तो 347 में से पहले 20 माइनस कर दीजिए और फिर 4 माइनस कर दीजिए। तो 347, 337, 327, 327 और 4 और कम कर दीजिए 323। एक बार में आप लिख सकते हैं 323, ठीक है। ऐसे करके और एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। 428 प्लस 406 माइनस 406। तो 428 में से पहले 400 माइनस करिए तो 28 बचा। 28 में 6 गया 22 बचा। बहुत ही आसान हो जाता है ऐसे, कभी कभी बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। 400 में से 309 घटाना है, बहुत आसान। 400 में 300 गया 100, 100 में 9 गया 91। इसका आंसर हो गया 91। इसका आंसर हो जाएगा 91, ठीक है। तो इस तरह से बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। अगला एग्जांपल लेते हैं। 1000 में से 416 घटाना है। अब आप लोग भी कोशिश करिए, कहीं भी वीडियो को पॉज कर दीजिए, खुद से बनाइए, फिर वीडियो पे वापस आ जाइए। चलिए, तो 1000 में से 400 गया 600, 600 में से 16 गया 84, 584। एक बार में आंसर लिखिए 584। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से ये कर सकते हैं। और एग्जांपल्स ले लेते हैं। 2000 में से 845 माइनस करना है। क्या करेंगे, पहले 2000 में से 800 माइनस करेंगे, 1200 हो गया। 1200 में से 45 माइनस कर देंगे 1155, ठीक है। एक बार में आप कर सकते हो। इसका आंसर क्या होगा भाई, एक बार में लिख सकते हो 1155, ठीक है। 1155 क्या किए हैं, फिर से देखिए, एक्सप्लेन करते हैं। 2000 में से 845 माइनस करना है, तो पहले माइनस 800 करिए, फिर माइनस 45 कर दीजिए। 2000 में से 800 चला जाएगा, हो जाएगा 1200, और 1200 में से 45 चला जाएगा, हो जाएगा 1155, ठीक है। तो इस तरह से आप एक किसी टर्म को स्प्लिट करके, तोड़ करके, दो भाग में तोड़ करके मेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं। हर जगह नहीं होगा, लेकिन जहां होगा आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। अगला और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। 3442 में से 1006 माइनस करना है। 3000 में 1000 गया 2000, 42 में 6 गया 36, बस वही तो करना है। 2436। हम फिर से करते हैं, यहां पर लिखते हैं। इसमें से पहले माइनस 1000 करिए,
फिर -6 कर दीजिए। 3442 में से 1000 गया, 2442, फिर इसमें से 6 चला गया तो 2436। तो ऐसे करके आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, राइट। ठीक है, अब हम लोग आते हैं दूसरे टॉपिक पे, गैप मेथड। ये बहुत अच्छा मेथड है, बहुत ही शानदार मेथड है, जहां पर स्पेशली ये हम लोग लगाएंगे सब्सट्रैक्शन में, जहां सब्ट्रैक्ट करना होगा, जहां घटाना पड़ेगा, वहां हम लोग यूज करेंगे गैप मेथड। कैसे करना है यूज, उसको देखते हैं ना। गैप मेथड, चलिए यहां पर हमने कुछ सवाल लिए हैं, इन सब सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे गैप मेथड से। हम लोग को सिर्फ ये देखना है, अब माइनस तो करने जानते हैं, अभी माइनस को यूज नहीं करिए, सिंपल गैप देख रहे हैं, कैसे देखना है वो देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा। 60 में से 44 माइनस करना है, कितना गैप हुआ, 44 और 60 में गैप कितना है, 44 से 54 10 और 54 से 6 60, 16 का गैप है, इसका आंसर हो जाएगा 16। ठीक है, वैसे ही देखिए 56 56 66 76 20 और 4 24, 52 से 76 जाना है तो 52 62 72 72 से और 4 मतलब 24 का गैप है। 98 में से 47 माइनस करना है, पहले 47 से 98 आइए, 47 57 67 77 87 97, 50 का गैप, अब +1 51 का गैप है। हमको पता है आप लोग इसको बोलेंगे अरे क्या करना है, 8 में 7 तो माइनस करना है, 9 में से 4 तो माइनस करना है, कौन सा भारी काम है। ठीक है, आसान काम है, लेकिन आगे और समझने के लिए ये बेसिक समझना जरूरी है। ठीक है, और देखते हैं 87 में से 39 माइनस करना है, 39 करिए, ऐसे आगे बढ़ते हैं। 39 49 59 69 79 79 तक 40 आ गया, और उसके बाद आपको इसमें और 8 जोड़ना है, 44 और 8 40 और 8 48। तो इस तरह से आप बहुत इजीली गैप मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम थोड़ा गैप मेथड में और क्वेश्चंस को कॉम्प्लेक्स करते हैं। ठीक है, चलिए तो अब क्वेश्चंस को कॉम्प्लिकेट करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या करना है, अब यहां पर जो सवाल है ये 100 के ऊपर कुछ नंबर है, 100 के नीचे कुछ नंबर है, यहां गैप मेथड बहुत ही तगड़ा काम करेगा। देखिए कैसे काम करता है। हम लोग को देखना है 100 से दूरी कितना है, इसका दूरी 100 से कितना है, 109 का दूरी 100 से कितना है, और 74 का कितना है। तो अगर 100 से दूरी देखेंगे तो ये 9 के दूरी पर है और ये 26 के दूरी पर है ना। तो आप 9 जोड़ 26 कर दीजिए बराबर 35। तो इन दोनों का माइनस करने से आएगा 35। और एग्जाम्पल लेते हैं और समझ में आएगा, देखिएगा। ठीक है, 118 में से 67 माइनस करना है। चलिए तो अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों का 100 से दूरी देखेंगे। 100 से ये कितना दूर है, 18 दूर है, गैप कितना है 18, ये कितना गैप है 33। क्या करना है, 33 और 18 को जोड़ दीजिए, 33 जोड़ 18 कितना हो गया 33, 33 43 प्लस 8 51। ठीक है, तो ये आपका हो गया 118 माइनस 67। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से कर सकते हैं माइनस। और एग्जाम्पल लेते हैं, 133 माइनस 67। अब पहले क्या करना है, हम लोग को देखना है जी, इसके भी 100 ही है, अभी फिलहाल 100 है, 200 रहेगा 200 पे देखेंगे अभी। और एग्जाम्पल लेंगे, यहां कितना गैप है 33 का गैप है, यहां कितना गैप है, यहां भी 33 है, 33 33 66। तो 133 में 67 जाएगा, बचेगा 66। कितनी आसानी से हो जा रहा है ये। ठीक है, और एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल और लेते हैं। अगला एग्जाम्पल 164 माइनस 89। अब देखिए 100 का ही अभी यहां भी बनेगा। ठीक है, 100 से कितना दूर है, देखिए ये 64 दूर है और ये 11 दूर है। कितना आसान लग रहा है ये सवाल। 64 और 11 कितना हो जाएगा, 64 जोड़ 11 75।
ठीक है, तो 164 में से 89 जाएगा तो आएगा आंसर 75। ठीक है, और एग्जांपल्स ले। नेक्स्ट देखिएगा, 213 माइनस 178। अब यहां 200 से देखना है, अभी तक क्या से देख रहे थे, 100 से। 200 से कितना दूरी है इसका, 13 दूर है। ये कितना दूर है, 22 दूर है। 13 और 22 जोड़ दीजिए, कितना होता है, 35। 13 और 22 35, तो इसका माइनस करने से आएगा आंसर 35। किसी को दिक्कत, सभी को समझ में आ रहा है, सब लोग साथ में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल थोड़ा सा और बड़ा ले रहे हैं। 444 में से 289 माइनस करना है। अब यहां पर बीच में नंबर नहीं है, तो बीच में आप चाहे तो 400 लीजिए या फिर 300 लीजिए, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। अगर लेते हैं 300, तो 300 से ये कितना दूर है, 11, और यहां कितना गैप है, 144। 144 जोड़ 11 बराबर 155। इस तरह से आप बहुत ही आसानी से आंसर निकाल सकते हैं गैप मेथड को यूज करके। एक और गैप मेथड का एग्जांपल लेते हैं, माइनस में ही काम आता है गैप मेथड, है ना, माइनस में ही काम आता है। 610 माइनस 325। अब देखिए 300 से 400 का लेते हैं, दूरी कितना है, 300 से 400 दूर है 75, और 610 से 400 का दूरी है 210। 210 और 75 बराबर 285। क्लियर सभी को? तो इस तरह से गैप मेथड को यूज करके आप बहुत इजीली माइनस कर सकते हैं। चलिए अब इसी एडिशन सब्सट्रैक्शन के क्रम में हम लोग अपने तीसरे मेथड पे आते हैं, जो कि है वन लाइन मेथड। वन लाइन मेथड एक बहुत ही आसान सवाल से करते हैं। अब देखिए ये इस तरह का सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, और हम लास्ट में जो पढ़ा रहे हैं उसके हेल्प से एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस भी सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में हम एग्जाम में जो आए हुए सवाल हैं उनको भी सॉल्व करेंगे इन्हीं के हेल्प से। ठीक है, चलिए तो वन लाइन मेथड को हम लोग अब यूज करके प्लस एंड माइनस दोनों में यूज होगा, ये प्लस में भी माइनस में भी। जो पहला मेथड था वो सिर्फ वो प्लस माइनस दोनों में, दूसरा मेथड गैप मेथड सिर्फ सब्सट्रैक्शन में, एंड तीसरा वन लाइन एडिशन सब्सट्रैक्शन दोनों में। करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। एक एक क्वेश्चन, अभी शुरुआत में 2-3 क्वेश्चन बहुत सिंपल लेंगे, उसके बाद 2-3 क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर करेंगे लेवल, उसके बाद वाले क्वेश्चन को थोड़ा और ऊपर करेंगे। देखिए कैसे करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। जैसे लिखा हुआ प्लस माइनस वैसे करेंगे, सब डिजिट को पकड़ते हुए। यहां पर सबसे पहले हम लोग लेंगे डिजिट, यहां पर 7 है, तो 7 प्लस 5 प्लस माइनस 4 माइनस 3, 7 प्लस 5 12 माइनस 4 8 माइनस 3 5। यहां तो सिंपली 5 आ गया, तो पहले यूनिट प्लेस वाला आ गया 5। यहां पर कोई भी हम लोग को 15 ये सब नहीं आया। जब 15 आ जाएगा 25 आएगा तो उसको भी देखेंगे कैसे करना है। अभी 5 आया है, फिर देखिए नेक्स्ट। अब यहां पर है 3 प्लस 4 7, 7 माइनस 2 5, 5 माइनस 1 4। तो इस तरह से आप करेंगे। ये तो यहां पर कुछ भी कैरी वैरी नहीं था, तो बहुत ही आसानी से हम लोग कर लिए। ठीक है, अब 1-2 और एग्जाम्पल सिंपली देखेंगे, उसके बाद थोड़ा और ऊपर लेके जाएंगे। नेक्स्ट, अब इस सवाल को देखिए, इसमें भी प्लस और माइनस दोनों है। तो पहले हम लोग देखते हैं यूनिट प्लेस को। 3 और 7 10, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 3 गया 6। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 7, 7 में 5 जोड़ेंगे 12, 12 में 4 गया 8, 8 में से 3 गया 5। ठीक है, अब उसके बाद वाला देखिए, 3, 3 जोड़ 4 7, 7 में से 2 गया 5, 5 में से 1 गया 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 456। चलिए तो आप अगला सवाल लेते हैं। इसमें माइनस माइनस एंड प्लस करना है। तो 9 में से
एक गया 8, 8 में से 2 गया 6, और 6 और 7, 6 में 7 जोड़ रहे हैं 13, 3। अब यहां एक कैरी आ गया, कैरी को क्या करेंगे, 13 आया ना, 13 आया ना, तो पहले 3 लिखिए सिर्फ, इसको जैसे हम लोग जोड़ने में करते हैं कैरी, उसे जोड़ लीजिए। 6 और 1 7, 7 में से फिर 6 चला गया, फिर 1 ही बच गया। 1 में से -5 किए, 1 -5 -4, -4 + 8, फिर +4 हो गया, यहां आ गया 4। इसको जोड़िए, मतलब माइनस प्लस करिए। 5 - 3 2, -1 1, 1 + 3 4। इस तरह से जोड़ करके आ गया 443। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल बनाते हैं। अब देखिए क्या करना है। 6 में से 2 गया 4, 4 में फिर 4 जुड़ गया 8, 8 में से 9 चला गया तो बन गया -1। अब -1 जब आएगा ना तो आपको क्या करना है, सुनिएगा ध्यान से। आपको 10 में से -1 करके लिखना है। 10 में से -1 लिखना, 10 - 1 9, तो यूनिट प्लेस आ गया 9। तो माइनस में जब आएगा तो 10 में से माइनस करना है, सिंगल डिजिट। डबल डिजिट आ गया 20 से कम है तो 20 से माइनस करना है। एग्जाम्पल लेंगे हम, 20 से भी ऊपर आ गया तो 30 में से माइनस करना है। अब अगला नेक्स्ट क्या करना है, अगर 10 में से माइनस किए हैं तो 5 में से पहले 1 माइनस कर दीजिए, उसी से लिए है ना। 5 में से पहले 1 माइनस कर दीजिए तो हो गया 4, 4 में से 4 गया 0, 0 + 3 3, और 3 - 9, फिर से हो गया -6, फिर से हो गया -6। अब -6 आएगा तो क्या करेंगे, 10 से इसको माइनस कर देंगे, कितना आया जी 4। अब फिर इसमें से 1 आ गया इधर 7 में से। अब 7 में से 1 माइनस किया 6, 6 में से 3 गया 3, 3 और 5 8, 8 में से 1 गया 7। तो इसका आंसर हो जाएगा 749। ठीक है, इस तरह से करना है। और एग्जाम्पल लेंगे और क्लियर होगा कैसे करना है। आप लोग अगर कहीं पर लगे कि फास्ट चल रहा है तो वीडियो पॉज कर लीजिए, आराम से देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 3 में से 8 गया -5, -5 में 5 जुड़ गया, हो गया 0, अब फिर हो गया -3, तो -3 हो गया। -3 को 10 में से फिर माइनस करना होगा तो आ जाएगा 7। अब जब 10 आ गया है तो 7 में से पहले 1 माइनस कर दीजिए। 7 में से 1 चला गया 6, 6 में से 4 गया 2, 2 में 8 जोड़ दिए 10, 10 में 7 चला गया 3। अब तो यहां 3 ही लिखेंगे सीधा, माइनस नहीं, 37। अब नेक्स्ट 6, 6 में से 6 गया 0 + 2 2, एंड 2 में से 4 चला गया, 2 में से 6 चला गया -4। अब फिर माइनस आया तो 10 में से माइनस करके लिखिए, तो इसका 100 प्लेस हो गया 6। ठीक है, अब यहां पर एक और 1000 प्लेस भी है, इसको भी करते हैं। अब इसमें से एक तो माइनस करना पड़ेगा पहले। 3 में से 1 गया 2, 2 में से 2 चला गया 0, 0 + 3 3, 3 - 1 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2637। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का आंसर। होपफुली समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चंस बनाएंगे, थोड़ा धीरज रखिए, एग्जाम में आए हुए बड़े बड़े सवाल भी सॉल्व करेंगे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये सवाल है, देखिए क्या करना है। 1 में से 9 गया -8, -8 और -8 -16। अब तो 16 आ जाएगा तब क्या करेंगे, तो 20 में से माइनस करके लिखेंगे। -16 आया, 20 में से माइनस करेंगे। 20 में से माइनस किया कितना हुआ 4, यूनिट प्लेस निकला 4। अब 2 यहां पर लिए थे तो 7 में से 2 पहले कम करिए।
7 में से 2 पहले कम करिए, 7 में 2 गया 5, 5 में 1 गया 4, 4 में से फिर 8 गया, 4 में से 8 गया तो -4। फिर से करके देखिए, 7 में 2 गया 5, 5 में से 1 गया 4, 4 में से फिर 8 गया तो -4। तो -4 को किससे माइनस करेंगे? 10 से। 10 से 4 माइनस किया हो गया 6। तो यहां पर आ गया जी 6। अब ये 1 आया तो अब 3 में से पहले 1 माइनस कर दीजिए। 3 में से 1 गया 2, 2 - 5 -3 -3 -9 -12। इसको 20 में से अब माइनस करिए। 20 - 12 8, 20 - 12 8। आगे देखिए, आगे क्या करना है? अब ये बच गया हम लोग का। अब 2, 8 में से 2 पहले माइनस कर दीजिए। 6, 6 में से 4 गया 2, 2 में से 2 गया 0। तो इसका आंसर हो जाएगा 864। तो बड़ी आसानी से आप लोग ऐसे प्लस माइनस जो है वन लाइन मेथड से कर सकते हैं। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इसमें, वन लाइन मेथड में। थोड़ा बड़ा सवाल लिए हैं, ठीक है। चलिए माइनस प्लस करते हैं। 5 में से 8 गया -3, -3 + 1 -2 -2 -9 तो -11 हो गया। तो 20 में से 11 माइनस कर दीजिए, हो जाएगा 9। अब क्या करना है? 3 में से पहले 2 घटाना है। 3 में 2 गया 1, 1 में 6 गया -5, -5 और +9, -5 + 9 4, 4 में से 4 चला गया, बच गया 0। अब देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 6 में से 4 - 2, 2 में 8 जोड़ दिए 10, 10 में से 7 चला गया 3। ठीक है, आगे बढ़िए। 7 पे आइए। 7 में से 3 गया 4, फिर 7 हो गया, 3 जोड़ दिए 7 हो गया वापस से। अब फिर 7 में से 8 चला गया -1, तो -1 किससे जाएगा जी? 10 से। 10 से -1 करिए 9। अब यहां से 1 तो पहले कम करना होगा, और तो कहीं है नहीं, तो 8 में से 1 चला गया 7, 79309 इसका आंसर हो गया। होप सबको समझ में आ गया है। अगर कुछ भी डाउट है थोड़ा सा वीडियो को आगे पीछे कर करके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, पढ़ते पढ़ते इन द मीन टाइम जो एक नॉर्मल नॉर्म्स है, टू लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप डूइंग इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग लेंगे कुछ एग्जाम के क्वेश्चंस, एग्जाम में आए हुए सवाल। ठीक है, एग्जाम में आए हुए सवाल ले रहे हैं। एक सवाल है जो एग्जाम में पूछा गया सवाल है। अब देखिए एग्जाम पूछा गया है तो उसमें क्या पूछा गया है? डेसिमल में नंबर्स हैं और उसका आंसर पूछ रहा है। अब यहां पर देखिए, अगर एग्जाम की बात करें तो ये एक प्रीलिम्स का सवाल है, ठीक है, और इसको सॉल्व करने के लिए आपको मुश्किल से 15-20 सेकंड का समय मिलता है अगर आपको बहुत सारे क्वेश्चन बनाने हैं तो यहाँ पर इस तरह के सवाल में क्या करना चाहिए, हम लोग को थोड़ा पूरा नहीं सॉल्व करके देखना चाहिए कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा, अगर यूनिट प्लेस तो सबका बराबर है, यूनिट प्लेस तो यहाँ पर 4 ऑप्शन के बराबर है, नन ऑफ दीज है, इसको थोड़ा इग्नोर करके चलेंगे। ठीक है, नन ऑफ दीज ऑप्शन बहुत रेयर होता है, आप उसको इग्नोर करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, सबका 2 है तो इतना तो मालूम चल गया कि लास्ट में 2 ही आएगा। उसके बाद देखिए क्या आता है, 2 7 7 3। अगर यूनिट प्लेस तो नहीं बोलेंगे, लास्ट डिजिट एंड सेकेंड लास्ट डिजिट बोलेंगे। अगर सेकेंड लास्ट डिजिट 3 या 2 आ गया तब तो आप आराम से मार्क कर दिए। 7 आ गया तो फिर हम लोग को थर्ड लास्ट डिजिट पर आना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं, क्या आता है देखते हैं। पहले है 8, 8 में से 9 गया -1, -1 + 5 + 4 + 4 - 2
तो 2, ये तो डायरेक्ट 2 आ भी गया। चलिए उसके बाद वाले पाते हैं। 5 माइनस 8 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 2, ये गलत, ये क्या कर दिया, फिर से करना होगा। 5 माइनस 8 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 3 प्लस 4, 1 में से 4 गया तो हो गया -3, फिर से हो गया। जब -3 हो गया अब 10 से -3 करिएगा, आ जाएगा 7। अब 72 आ गया। अब ये दोनों तो कैंसिल हो गया भाई, इसमें 72 नहीं है, इसमें 72 है, इसमें 72 है, यही दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तो हम लोग आंसर जानने की थोड़ा सा और मेहनत करते हैं, एक बार और करते हैं। अब 10 हो गया था तो 10 पर 4 में से 1 माइनस कर दीजिए, 3 हो गया। 3 में से 6 माइनस कर दीजिए, -3 हो गया। -3 और 1 -2 और -5 -7। अब -7 आ गया, 10 में से -7 करिए, क्या आ जाएगा जी, 3 आ जाएगा। तो इन दोनों में किसमें 3 है, इसमें 3 है, तो आंसर हो गया 103.72। नन ऑफ दीज आपको लग सकता है कि आंसर हो सकता है, लेकिन आप उसको इग्नोर करके पढ़िए, और बड़े बड़े सवाल मिलते हैं। अगर नहीं इग्नोर करेंगे तो जितनी देर में आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नन ऑफ दीज को अगर लेते हुए, उतनी देर में आप काफी क्वेश्चन बना सकते हैं। बहुत रेयर चांस है कि नन ऑफ दीज ऑप्शन आएगा, बहुत रेयर। कभी कभार आपका कभी कुछ 0.25 नंबर कट भी गया ना, तो उसके लिए चिंता मत करिएगा, इस तरह का सवाल आप ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल देखिए, अगर एग्जाम में आया वही क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए, साथ में ऑप्शन देखिए। 1 है, 8 है लास्ट डिजिट, यहां 9 और 9 है। ठीक है, तो हम लोग अब देखते हैं किससे बनाने में आसानी होगा। देखिए इधर ये वाला जो इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस होगा ना। ठीक है, तो इसको भी माइनस करते जाएंगे, है ना। दोबारा सवाल लिख नहीं रहे हैं, वहीं से करेंगे। 6 + 2 8, 8 में से 8 चला गया 0, और 0 में से -1 तो -1, तो -1 आया तो क्या करना है जी, 10 से 1 माइनस कर देना, 9। अब यहां 1 माइनस करना है, 9 - 1 8, 8 + 7 15, 15 में से 0 जाएगा तो 15 ही रह गया। 15 में से 7 गया 8, तो इसमें आएगा 8। अब किस में 8 और 9 है, डन हो गया, आगे नहीं बढ़ना है। यही सब ट्रिक्स है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा अगर एग्जाम क्लियर करना है, फास्ट होना है, जरूरी है। चलिए और एग्जांपल्स लेते हैं। और एग्जांपल्स लेते हैं। ये एक सवाल है, चलिए सब में लास्ट में 4 है, दिख रहा है 4 आएगा। 4 में से 8 गया, -5, -5 और 9 4। ठीक है, फिर से 4 आ गया, इसका लास्ट में 4 आना ही है। नेक्स्ट 6 में से 1 गया 5, तो 5 ही आएगा। 6 में 1 चला गया 5, लास्ट में आएगा 54। 54 किस में है, 54 किस में है, एक ही में है, ये आंसर होगा। चलिए अब देखते हैं ये सवाल, हम लोग एग्जाम में आया हुआ सवाल है। 1 में 4 गया -3, -3 -6, और 10 में से -6 करेंगे कितना आएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब 1 माइनस करना याद रखना। 2 में से 1 चला गया, 1 हो गया। 1 में से 5 गया, -4, -4 में से -9, तो दोनों जोड़ना पड़ेगा, -4 -9 -13। अब 20 में से 13 माइनस कर दीजिए, 20 में 13 गया 7, लास्ट में 74 आएगा, तो 74 यहां भी है, यहां भी है। ये वाला कैंसिल हो गया, ये वाला कैंसिल हो गया, नन ऑफ दीज हम लोग वैसे भी इग्नोर करके चल रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 8 में से पहले 2 माइनस करिए, 6,
6 में से 7 गया, -1, -1, -1 तो हो गया -2। 10 में से अब 2 माइनस करिए 8। अब किस में 8 है जी? इसमें 8 है यहां पर। ये आपका आंसर हो गया 148.74। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक है, एग्जाम में आए हुए सवाल ही लेंगे। चलिए ये एक सवाल देखिएगा, एग्जाम में आया हुआ सवाल है, कैसे करना है। 5 + 1 6, तो सिंपल एडिशन है, बहुत आसान। यहां देखिएगा ध्यान से, यहां 0 है ना, यहां भी 0 है। 5 तो लास्ट में 5 आ रहा है। उसके बाद देखिए 8, 8 1 9, 9 और 5 14, 45, 45 यहां भी है, 45 यहां भी है, तो ये और ये कैंसिल हो गया। अब इन दोनों में कौन सा आंसर होगा? यहाँ 5 फिर से 5 आना है, फिर भी देख लेते हैं। 9 और एक 10 कैरी था, और 5 15, एक और कैरी हो गया, तो 9 9 2 11, 11 और 5 6, इसमें 6 5 4 5 पॉइंट यहाँ लगेगा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल देखिएगा, इसमें देखिए एक यूनिट प्लेस 1 2 6 4, यूनिट प्लेस 1 2 6 4 मतलब क्या? सिर्फ और सिर्फ यूनिट प्लेस पता कर लीजिए, आपका काम खत्म। उसके आगे आपको सॉल्व नहीं करना है, पूरा सॉल्व करिएगा बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। नन ऑफ दीज को इग्नोर करिए, आगे बढ़िए। एक में से 9 गया, -8, -8 -2, -10, -10 और -4, -14 आया। किससे माइनस करिएगा? 20 से 14 माइनस करिए। 6 किस में है? इसमें है, मार्क कर दीजिए, काम खत्म। तो इस तरह से ये सारे एग्जाम में आए हुए सवाल हमने आपके सामने लिए। इस तरह से आप बहुत ही आसानी से एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को बना सकते हैं। एक दो और एग्जाम्पल ले लेते हैं एग्जाम में आए हुए, देखिएगा। इसमें है 91, 91, 19, 19, उसके आगे 1 1 देखते हैं। 5 में से 1 गया 4, 4 में से 1 गया 3, 1 मिनट रुकिएगा यहाँ पर, हाँ सब ठीक है। 5 में से 1 गया 4, 4 में से 1 गया 3, 3 में से 1 गया 2, 2 में से 1 गया 1, लास्ट में है 1, 9 वाला कैंसिल, 9 वाला कैंसिल। अब आगे देखिए, 1 में से 5 गया -4, -4 में से -5 -9, -9 -10 और एक -11, -11 किससे करेंगे जी? -20 में से 11 माइनस करेंगे 9, लास्ट में आएगा 91, दोनों में 91 है। चलिए अब 2 माइनस कर दीजिए पहले तो। 5 में से 2 माइनस हो गया 3, 3 -5 -2, -2 -3, -3 और 5 -8 और ये -9, -9 किससे करेंगे? 10 से माइनस करेंगे 1, 191 जिसमें है उसको आंसर मार्क कर दीजिए। आसान है ना, मजा आ रहा है, राइट। अगला सवाल, दो और सवाल ले रहे हैं। चलिए ये सवाल लेते हैं। अब देखिए यहां पर अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा हम लोगों को, है ना। 49.99 है, इसका स्क्वायर निकालेंगे? नहीं निकालेंगे, 50 का स्क्वायर लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे? 9 का स्क्वायर लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे? 16 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। 50 का स्क्वायर 2500, 9 का स्क्वायर 81, 16 का स्क्वायर 256। इसमें ना अब देखिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा।
अब चूंकि आप अप्रोक्सीमेट कर दिए, आप यूनिट प्लेस से नहीं खेल सकते, है ना, अप्रोक्सीमेट कर दिए ना आंसर को, तो अब यूनिट प्लेस से नहीं खेल सकते हम लोग को पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। 8 में से 1 गया, सॉरी 10 में से 0 -1 -1 -1 -6 -7, अब 10 में से 7 माइनस करेंगे आएगा 3, 10 में से 7 माइनस करेंगे आएगा 3। और देखिए 0 पहले -1 करिए, 0 -1 -1, फिर -8 -9 -9 और -5 -14, -14 किससे करेंगे जी, 20 से, 20 -14 6। अब और आगे बढ़िए, पूरा करना है इसमें, है ना, और आगे बढ़िए। 5 में से पहले 2 माइनस करेंगे 3, 3 में 2 गया 1, 3 में 2 गया, 5 में से 2 माइनस किए 3, 3 में से 2 गया 1, 163, ये वाला लगता है आ रहा है, ठीक है। आई 2 2163 2163 2165 मार्क कर देंगे, क्योंकि हम लोग हल्का अप्रोक्सीमेट किए ना, इसीलिए आंसर थोड़ा सा हिला हुआ आया है। इस क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेशन नहीं कर सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, लास्ट क्वेश्चन। अब इस सवाल में आ गया है एक अंडर रूट आ गया है। अंडर रूट कैसे बाहर निकालते हैं, सस्पेंस, ये हम लोग आगे क्लासेस में सीखेंगे। अभी के लिए आपको बता दें, इसका वैल्यू होगा 1 110 105 105, इसका वैल्यू होगा 105। बाकी तो जैसे थे नंबर्स वैसे ही हैं, तो प्लस माइनस करिए। 5 में से 7 गया -2 -2 -8 -10, तो -10 को क्या करेंगे हम लोग, -10 को 10 से ही माइनस करेंगे, आ जाएगा 0। आगे बढ़िए, 2 में से 1 गया 1, 1 में से 6 गया -5 -6 -6 और -5 -11, ये 20 में से माइनस करेंगे, 20 में से माइनस करेंगे आ जाएगा 9। देखिए लास्ट में यहां पर 65 है, 85 है, 70 है, 50 है, तो लास्ट का 2 डिजिट से काम हो जाएगा, इसके आगे अब नहीं बढ़ेंगे। 90 को गुना कर देंगे 105 से, तो 0 को छोड़ दीजिए, 9 से गुना करिए, 9 पचे 45 4, तो 450 450 किस में है, 9450 में है। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से कैलकुलेशन अगर जानते हैं तो कर लेंगे। तो आज का सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, और फ्यूचर में इसी तरह से और भी सेशंस हम लोग करेंगे, कैलकुलेशन के और भी 3-4 वीडियोस डालेंगे हम, और उसमें आप जा करके मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। बाकी डिटेल्स जानने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर हमारे बारे में सारा चीज़ मेंशन्ड है, हमारा इंस्टीट्यूट का एड्रेस वो भी मेंशन्ड है, आप वहाँ से ले सकते हैं और पढ़ने आ सकते हैं। हमारी पढ़ाई ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। डिटेल्स के लिए आप लोग कॉल भी करेंगे, सारा चीज़ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।